सतनाम सत साहेब। आइए आज जानते हैं अवतार कौन होता है, वह ईश्वर अल्लाह कौन होता है, वह उनके कैसे कार्य होते हैं, वह माया व शैतान क्या होता है और साधारण मनुष्य क्या होता है। तो सबसे पहले ईश्वर या अल्लाह होता है जो एक निराकार है, महान ऊर्जा पुंज है, ऊर्जा सदृश है। उसके दो रूप होते हैं, शब्द धुन आवाज या शब्द प्रकाश, जिसे संतों ने सुरती व नृत्य कहा है। आकाश या बिजली व घरेलू बिजली के भी दो रूप ही होते हैं। अब ईश्वर अल्लाह के दो पहलू होते हैं, एक सत्य, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ईश्वर के भी दो पहलू होते हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। सत्य में ईश्वरीय गुण होते हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, और असत्य माया या शैतान के गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब यह संसार उस ईश्वर का एक खेल मात्र है। अब खेल क्या है? यह संसार जिसमें अवतार, पैगंबर, साधारण मनुष्य और माया शैतान कार्य करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक खेल है। और खेल किसका है? एक मालिक का, जो कि निराकार है, महान ऊर्जा पुंज है, जिसे ईश्वर या अल्लाह कहते हैं। खिलौने कौन है इस खेल के? मनुष्य व अवतार यानी मार्गदर्शक व जीव जंतु, जो कि 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते हैं व पैदा होते हैं। अब खेल का समय है प्रलय काल तक या भंडे होने तक। खेल का रेफरी माया व शैतान होते हैं। अब इस खेल का गुरु या मार्गदर्शक अवतार या पैगंबर होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अवतार व साधारण मनुष्य सभी एक ईश्वरीय या अल्लाह या महान ऊर्जा पुंज के एक अंश मात्र होते हैं। यानी हम लोग आज भ्रांति है कि जो अवतार होता है वह डायरेक्ट यानी सीधा ईश्वर ही अवतरण लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी में उस एक ईश्वर का अंश होता है, यानी अवतार में भी एक ईश्वर का अंश होता है, क्रियाशील होता है। और जो साधारण मनुष्य है उसमें भी एक ईश्वर का ही अंश क्रियाशील होता है, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता या तरीका ही हमें भिन्न बनाता है ईश्वर से, यानी अवतार से। और साधारण मनुष्य में जो भिन्नता है वह उनके कार्य करने की उस पर निर्भर करता है कि वह कार्य किस तरह से करते हैं। यानी अवतार या पैगंबर कार्य ईश्वरीय गुणों से युक्त होकर करता है, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, विनम्रता। और जो साधारण मनुष्य है वह अपने सभी कार्य माया या शैतान के गुणों से युक्त होकर करता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में होकर करता है। अवतार का कार्य होता है धर्म स्थापना, साधारण मनुष्यों का मार्गदर्शन करना और अपने मोक्ष की तैयारी करना, यानी निर्वाण व आखिरत सुधारने के लिए तैयारी करना। ये जिस अंश का अपने कर्मों का फल खत्म हो जाता है उसी अंश को अवतार व पैगंबर होने का जो पद है वो मिल जाता है। अब यहाँ जो अवतार व पैगंबर होता है, हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं। मर्यादा का मतलब है उसकी रजा में राजी रहना, यानी अपना कुछ भी नहीं है, चाहे जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। नेकी कर दरिया में फेंक, पूर्ण समर्पण का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उसकी रजा में वे हमेशा राजी रहते हैं। जैसे संत लोग भी होते हैं, संत भी पैगंबर व अवतार के ही होते हैं, अवतार होते हैं जो सद्गुणों का अवतरण अपने अंदर कर लेता है। अब साधारण मनुष्य कैसे भिन्न होता है? इनके कार्य होते हैं मुख्यतः भोग करना, यानी सांसारिक वस्तुओं का भोग करना व उनमें लिप्त रहना, धन संपत्ति एकत्रित करना, इस संसार को अपना स्थायी घर समझना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करना साधारण मनुष्यों का साधारण कार्य होते हैं। यहाँ कर्ता भाव होता है कि मेरे द्वारा यह कार्य हो गया, लेकिन अवतार या पैगंबर में ऐसा नहीं होता है। वह उनकी रजा में राजी रहते हैं कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ।
कर्म के फल की इच्छा साधारण मनुष्य को रहती है, जो पुनर्जन्म का कारण बनती है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी ने भी अपनी बहुत सी साखियों में समझाया कि दुर्लभ जन्मों पुण्य फल पाइयो बिरथा जात अविवेक। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को पूर्व हुए पुण्य का फल अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, यानी ये बहुत दुर्लभता से मिलता है और आप इसे व्यर्थ न जाने दे अविवेक के कारण। और विवेक जागृत होता है ध्यान साधना के द्वारा। तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी समझाना चाहते हैं कि बहुत ही दुर्लभता से मिलता है यह जन्म, इसे व्यर्थ न जाने दे और विवेक जागृत करके अपने मोक्ष व निर्वाण की तैयारी करें। संत कबीरदास जी भी कह रहे हैं, कबीर मानस जन्मु दुर्लभ है होई न बारे बार। मनुष्य जन्म अमूल्य है, यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। जैसे किसी फल के पेड़ से पका हुआ फल टूट जाए और वह दोबारा शाखा पर नहीं लगता है, तो अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना जाने दे। अवतार भी उसी एक ईश्वर का अंश होते हैं और साधारण मनुष्य भी उसी एक ईश्वर का अंश है। फर्क या अंतर है, साधारण मनुष्य माया या शैतान के अंडर में काम कर रहा है और अवतार निष्काम भाव व प्रेम भाव से अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है। वह अपने मोक्ष की आखिरत की तैयारी करता है, अनंत जीवन पाने की तैयारी करता है। आप सभी अपने आप को पहचाने, अपने मनुष्य रूपी अवतार जन्म पाया है। इस जीवन रूपी गाड़ी में मन रूपी गियर को बदलें। जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं, यानी गाड़ी का गियर बदलते ही उसकी गति अलग हो जाती है, तो इस मन रूपी गियर को बदलें और मोक्ष की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि एक अवतार ही अच्छे कार्य कर सकता है, आप सभी अपने मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं और सद्गुणों को अपना सकते हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता को। तो गियर बदलने की देर है। नंबर 3, माया या शैतानी संसार रूपी खेल में रेफरी का कार्य दिया गया उस मालिक के द्वारा, या फिर कहें कि पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हर युग में अलग अलग होती है। कलयुग में सबसे अधिक है और सतयुग में सबसे कम रह जाती है। माया की जो जिम्मेदारी होती है शैतान की, वह कलयुग में सबसे ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सतयुग में नगण्य या नाम मात्र होता है। सभी जीवों का आधार ईश्वर अल्लाह है और वह कण कण में है, शिव रूप है। तब अवतार या पैगंबर में भी उसी का एक अंश है। आप उसे अलग ना समझे, उसका कार्य केवल इतना है कि वह हम सभी का एक जो खास मार्ग है उसको बता रहा है, लेकिन जाना उसे भी वही है और जो साधारण मनुष्य उसके बताए अनुसार कार्य करता है उसे भी वही जाना है। भगवान बुद्ध जी ने तो कहा कि हम और आप यानी गुरु और शिष्य दोनों मित्र होते हैं और साधारण मनुष्य में भी उसी का एक अंश है। अंतर समझने की कोशिश करें और आप भी इस अंतर को खत्म कर सकते हैं, इबादत करके, ध्यान योग करके, प्रार्थना करके, व इन सब का सही तरीका अपने जीवन में अपना करके। निष्काम भाव, प्रेम भाव, नेकी कर दरिया में फेंक, उसकी रजा में राजी रहना, मर्यादा में रहना, ये इन सभी का एक ही भाव होता है और इन सब का जो लक्ष्य होता है, यानी ऐसा करने का जो लक्ष्य होता है वह मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, आखिरत को सुधारना और अनंत जीवन पाना ही होता है। सकाम भाव, ईर्ष्या भाव, दुर्व्यवहार, मैं का भाव पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो अपने पुनर्जन्म के कारण को खत्म करें। ईश्वर का खेल क्या है? यह संसार है जिसमें असंख्य जीव जंतु होते हैं। खेल की जिम्मेदारी व रेफरी कौन करता है? माया व शैतान करते हैं। इस खेल में खिलौने कौन है? मनुष्य व जीव जंतु है। खेल का समय प्रलय काल तक होता है, भंडे कर देता है। यानी जब भंडे हो जाते हैं, जैसे गेम में चलो ख़त्म हो गया खेल, तो सभी यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका अंश जो ऊर्जा रूपी है वो एक महान ऊर्जा में मिल जाता है। फिर दूसरा यानी
फिर दूसरा नया खेल शुरू वह मालिक करता है, तो वह सभी अंशों को अपने में मिला लेता है, फिर से नया खेल शुरू हो जाता है। निष्कर्ष है, यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। वही मालिक हमारा यानी सभी का पिता है, अर्थात सभी के पिताओं का भी पिता अर्थात परम पिता परमेश्वर है, अल्लाह है, भगवान है। सतनाम सत साहिब।